अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है और उसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हम स्टेट ऑफ उसके इक्विलिब्रियम को देखेंगे, डायनामिक इक्वेशन को देखेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे, देन उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बहुत देखेंगे। लास्ट में हम उसके फैक्टर्स को देखेंगे जिन पर वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, मतलब जिनके चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। तो मेरा नाम है राणा जिम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और दीगर स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर किया करें। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स मतलब जो लिक्विड होगा उसके जो वेपर्स है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये जो वेपर है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी डायग्राम बनाकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक कंटेनर है और ये हमारे पास क्लोज कंटेनर है। क्या है? क्लोज कंटेनर है। अब यहाँ पर क्या है? गैस या कोई भी लिक्विड हमारे पास क्या है? मौजूद है। ठीक है जी। तो क्या मौजूद है? हमारे पास लिक्विड मौजूद है। अब जब हमने इसको हीट किया, क्या किया? हीट किया, तो यहाँ से जो लिक्विड है वो क्या करेगा? वेपर्स की सूरत में क्या होगा? बुखारात की सूरत में ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। अगर ये कंटेनर खुला होता तो क्या होता कि ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये हवा में शामिल हो जाते। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि हमने कंटेनर जो है उसको क्लोज कर दिया है। जब कंटेनर को क्लोज कर दिया है तो होगा क्या कि ये जो वेपर्स है ये यहाँ पर ही मतलब लास्ट में एज पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और जब ये इकट्ठे हो रहे होंगे तो आपस में भी टकराएंगे और जब ये आपस में टकराएंगे तो वापस मतलब ये जो लिक्विड था जब वेपर्स की सूरत में जा रहा था तो उसको हम कहते थे वेपराइज हो रहे हैं, वेपराइजेशन कहते थे। लेकिन जब वेपर्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे जिसकी वजह से वो टेम्परेचर उनका लोअर हो जाएगा और वो वापस कंडेंस होकर वापस किसके अंदर आ जाएंगे? लिक्विड के अंदर आ जाएंगे और इस फिनोमेना को कहते हैं कंडेंसेशन। तो हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं, एक वेपराइजेशन जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है कि जो वेपर्स है वो दोबारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन कुछ देर बाद, मतलब शुरू में तो क्या होता है, सिर्फ जो लिक्विड्स है मतलब यहाँ पर जो लिक्विड है वो वेपर बना रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद जब वेपर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर तो वो आपस में मिलकर वापस कंडेंसेशन भी होना शुरू हो जाएगा। मतलब दोनों प्रोसेस इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंसेशन भी और वेपराइजेशन भी। अब स्टार्ट में क्या होगा कि यहाँ पर लिक्विड ज़्यादा है, मतलब क्या है कि वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। अब जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन क्या होती है कि वेपर्स का मिलकर वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, वो कंडेंसेशन क्या होगी? बहुत कम हो रही होगी क्योंकि वहां पर वेपर्स मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो क्या होगा कि जो वेपर्स है वो बनना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे और वेपर्स वहां पर ज़्यादा हो जाएंगे। जब वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपस में कंडेंस होकर लिक्विड बनाना भी ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो है वो वेपराइजेशन शुरू में ज़्यादा थी लेकिन जो कंडेंसेशन थी वो ना होने के बराबर थी क्योंकि वहाँ पर जो वेपर थे वो कंडेंस नहीं हो रहे थे क्योंकि वेपर्स मौजूद ही नहीं थे। तो फिर जब जैसे जैसे हमने हीट देना शुरू किया और देते रहे तो क्या होगा कि वेपर्स ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और वो वेपर्स क्या होंगे? नीचे आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कंडेंसेशन शुरू में जो लोअर थी या ना होने के बराबर थी वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो लिक्विड है वो कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब लिक्विड कम हो जाएगा तो ऊपर जो वेपर्स के अंदर जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो
वेपराइजेशन है मतलब लिक्विड की वजह से वो कम हो जाएगी, और जो कंडेंसेशन जो वेपर्स बनने की वजह से हो रही हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी मतलब यहाँ पर पहले वेपराइजेशन ज़्यादा थी और जो कंडेंसेशन थी वो ना होने के बराबर थी, और एक स्टेज पर क्या होगा कि जो वेपराइजेशन है थोड़ी सी कम हो रही है और जो कंडेंसेशन है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी, वेपराइजेशन कम और कंडेंसेशन ज़्यादा, और एक स्टेज पर क्या होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और वहाँ पर इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। ठीक है जी, और उसी इक्विलिब्रियम को कह रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम मतलब जब रेट ऑफ वेपराइजेशन वेपर बनने का अमल एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो इक्वल हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम कह रहा है। ठीक है जी, उस इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स यहां पर इकट्ठे हैं अब वो यहां पर प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहे होंगे इस लिक्विड की लेयर पर, तो वो जो वेपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब प्रेशर जो है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर नहीं, वो कहां पर एक्सर्ट करना है, जो लिक्विड की सरफेस है विद द लिक्विड, जो लिक्विड की सरफेस है वहां पर एक्सर्ट करना है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी वो जो इक्विलिब्रियम की हमने बात की है वो इक्विलिब्रियम कौन सा है, जिसके अंदर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। और ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी समझा दिया है कि रेट ऑफ जो कंडेंसेशन क्या होता है और वेपराइजेशन क्या होता है, और जो वेपराइजेशन है वो शुरू में ज़्यादा होता है फिर कम होता है, और कंडेंसेशन शुरू में ना होने के बराबर होता है क्योंकि वेपर्स नहीं होते, और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, और दोनों एटलीस्ट कुछ देर बाद क्या होता है दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी वही, हम जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं वही है कि द नंबर ऑफ एवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ कंडेंसिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, मतलब जो वेपराइज हो रहे हैं जितने मॉलिक्यूल्स और जो कंडेंस हो रहे हैं लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, दोनों का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसके बाद हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट मतलब 10th क्लास के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो वो क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो आगे की सिमत में रिएक्शन जा रहा है और जो पीछे की सिमत में आ रहा है, दोनों रिएक्शंस अगर बराबर होंगे तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये बराबर है वेपराइजेशन आगे की सिमत में, कंडेंसेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का रेट आपस में बराबर है, ऊपर भी हमने कहा है। ठीक है जी, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाती है। फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट एंड मिक्स अप विद एयर। ठीक है जी, मैंने क्या कहा था शुरू में कि अगर यहाँ पर वो ना होता, यहाँ पर ठीक है जी बाउंड्री ना होती तो क्या होता कि लिक्विड से जो वेपर्स बन रहे हैं एवेपोरेट हो रहे हैं वो सीधे के सीधे कहाँ चले जाते, एयर के अंदर चले जाते। ठीक है जी, बट व्हेन वी क्लोज द सिस्टम, जब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, कोई भी चीज लगा दी जिसकी वजह से कंटेनर जो है वो क्लोज हो गया, देन मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गैदरिंग ओवर लिक्विड सरफेस। जो वेपर्स बन रहे हैं उस वेपर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न द लिक्विड। अब शुरू में क्या होता है कि वेपर्स बहुत कम है आगे, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वापस जो आपस में मिलने के चांसेस है वो कम होंगे। जब आपस में मिलने के चांसेस वेपर्स के कम है तो वापस आने के चांसेस भी कम है। लेकिन आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज, क्यों, क्योंकि वेपर्स बनना ज्यादा स्टार्ट हो गया है, अब वेपर्स ज्यादा हैं, ज्यादा मिलने के चांसेस है, ज्यादा नीचे आने के चांसेस है, तो लिक्विड बनने की चांसेस भी ज्यादा है, और कंडेंस वही प्रोसेस है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड स्टेज रीचेस व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जिसके अंदर वेपराइजेशन का जो रेट है, मतलब जो एवेपोरेट होने का रेट है, वो कंडेंस मतलब लिक्विड बनने के रेट के इक्वल हो जाएगा, और उसी हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर का हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है। आगे जो है हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके चेंज होने की वजह से लिक्विड के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, या आउटसाइड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं
जिनके चेंज होने की वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। तो हमारे पास तीन ये जो फैक्टर्स हैं ये हमने डिस्कस करने हैं और इन्हीं फैक्टर्स की बेस पर हम बताएंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो किस तरह चेंज होता है। सबसे पहले है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड्स हैव लोअर वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर। पोलर जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लोअर होता है कंपैरिजन करें तो अगर नॉन पोलर के साथ। जैसे अब पोलर और नॉन पोलर की अगर मैं मिसाल दूं आपको, हमारे पास दो लिक्विड्स हैं HCl और CH4, सॉरी ये गैस है। तो हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए जो कि लिक्विड हो, तो हम कोई ऐसा लिक्विड ले लेते हैं। तो C6H14, तो ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है जी, हेक्सेन। तो ये जो है ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है। अब ये जो पोलर है इनका लोअर प्रेशर कम होता है। वाई, रीजन आगे लिख रखी है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, ऊपर से जो वेपर बनेंगे वो प्रेशर कम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऊपर वेपर ही कम बनते हैं। किस लिए कम बनते हैं, अब यहां पर अगर पोलर मॉलिक्यूल होता, क्या होता, पोलर मॉलिक्यूल HCl, ठीक है जी, यहां पर भी है HCl। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये निकलना चाहेगा, लेकिन पोलर होने की वजह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, जो कि क्या करेगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा। और जब पीछे खींचने की कोशिश करेगा तो लेस नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे। जब लेस नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे तो वहां पर जो वेपर्स है वो प्रेशर एक्सर्ट भी कम करेंगे। 20 अगर वेपर्स, लेट्स सपोज के मतलब एक फर्जी कैलकुलेशन ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल्स है ऊपर से वेपर्स बनने में, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होगा कि 20 वेपर जो है वो प्रेशर लगा रहे होंगे, और एक जगह पर जब हम बात करते हैं हेक्सेन की तो उसके बन रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स। तो 100 मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली 20 से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे कि ये हैं, अब ये कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी डेफिनेटली कम होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर देन अल्कोहल, ठीक है जी। अब वाटर और अल्कोहल की अगर हम मिसाल लें, हालांकि अल्कोहल भी क्या है, पोलर है, लेकिन जो वाटर है वो ज़्यादा पोलर है। पोलैरिटी उसके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि उस पोलर मॉलिक्यूल को हम पोलर नहीं कहते बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कह देते हैं। हालांकि वो पोलर ही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ही होती है उसके अंदर। हालांकि वो ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस कर ली है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरस्टेनियस लंडन डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, पोलर मॉलिक्यूल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन एवेपोरेट इजीली, सो एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। अगर जो वाटर का जो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई भी लिक्विड है, तो उसके अंदर अगर उसका जो साइज है वो छोटा होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा इजीली एवेपोरेट हो सकता है। तो इसकी वजह से जब ज़्यादा इजीली एवेपोरेट होगा तो ज़्यादा एवेपोरेट हो जाएगा, और वो जो वेपर्स बनेंगे वो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएंगे। जैसे कि C6H14 है, हेक्सेन है, इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू C10H22, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये जब स्मॉलर है तो ये ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। जब ज़्यादा इसके वेपर्स बनेंगे तो ये क्या करेगा, एवेपोरेट इजीली हो सकता है और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उसका, क्योंकि वेपर ज़्यादा बन रहे हैं। Temperature. At elevated temperature, the kinetic energy of the molecule increases enough to enable them to vaporize and exert vapor pressure. At high temperature, vapor pressure is higher. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर जो टेम्परेचर है उसको हाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी एवेपोरेट होंगे, इजीली एवेपोरेट होंगे और ज़्यादा होंगे,
जब वेपर प्रेशर मतलब वेपर ज़्यादा एवेपोरेट हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर मतलब जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा लगाएंगे, या वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं उसको। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे कि H2O है और H2O, अब दोनों के अंदर क्या है, हमने चेंज क्या किया है, टेम्परेचर को चेंज किया है। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो वेपर प्रेशर जो था वो क्या था, 4.5, और जैसे ही हमने क्या किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि वेपर ज़्यादा बने हायर टेम्परेचर पर, और हायर टेम्परेचर पर जब वेपर ज़्यादा बने तो उनका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास वेपर प्रेशर का कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। वेपर प्रेशर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक जो इक्विलिब्रियम है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत देखी है, लास्ट में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर देखे हैं। नेक्स्ट हम इसी मतलब ये जो चल रहा है 5th चैप्टर 9th क्लास का, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।